पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हैरान कुन तौर पर हल्का NA 249 में से मैदान मार लिया। बड़ा कम टर्नआउट यानी कि 21% टर्नआउट के बावजूद हल्के के नताइज आने में तख़ीर होने की वजह क्या है? सवालिया निशान है अपनी जगह पे। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बड़े कम मार्जिन से शिकस्त, आखिर इसकी वजह क्या है? बड़ी करीब से ये शिकस्त हुई। दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिठाई लेकिन जल्दी खा ली थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने जीत के ऐलानात भी पहले ही कर दिए गए थे। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक लब्बैक जो सरप्राइजिंग फैक्टर था, ज़्यादा वोट होने के बावजूद भी हल्के में उन्हें शिकस्त का उनका मुकद्दर क्यों बनी? इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला नहीं, दूसरा, तीसरा और चौथा भी नहीं बल्कि 5वें नंबर पर यह जमात आई है इस हल्के में। फैसल वावडा की ये जीती हुई नशिस्त थी जनरल इलेक्शन में। इसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM के इत्तेहाद पर और PSP पर। इसके वीडियो के एंड में हम इलेक्शन कमीशन का किरदार भी इस वीडियो में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर खयाम। नाज़रीन, डस्का इलेक्शन के बाद डस्का NA 75 का जो इलेक्शन था, उसके बाद NA 249 कराची का ये इलेक्शन भी मशकूक हो गया है। तमाम जमातें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी फातिहा है। दूसरी जो जितनी भी दीगर जमातें हैं जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, TLP, मुस्तफ़ा कमाल और MQM इसको धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन चुराया गया, रात के अंधेरे में जो नताइज थे उनको बदला गया। तो ब्रीफली अगर मैं पहले तमाम पार्टियों को जो नंबर्स हैं, जो वोट हासिल किए हैं, वो पहले बयान कर दूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर खान मंदोखेल ने 16,156 वोट लिए। वो सबसे जो लीडिंग जो इस वक्त पार्टी है। उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो जिनका नंबर दूसरा है, 15,473 वोटों के साथ वो दूसरे नंबर पर रही। तहरीक लब्बैक बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर कहा जा रहा था, जो गेम का जो इस सारा पांसा पलटने का यहाँ पे वो अहलियत रखती थी, उन्होंने 11,125 वोट लिए। PSP मुस्तफ़ा कमाल जो ख़ुद लड़ रहे थे इलेक्शन, 9,227 वोट अपने नाम किए। इसके बाद PTI बड़ी उनकी साख मुतासर हुई है इस हल्के में, 8,927 वोट लेने में कामयाब हुई। इसके बाद आता है MQM का नंबर, जो कभी कराची की जमात समझी जाती थी, 7,511 वोट लिए। 3 दफ़ा इलेक्शन भी इस हल्के से ख्वाजा इज़हारुल हसन, लास्ट टाइम जो 2 इलेक्शन हैं वो ख्वाजा इज़हारुल हसन भी यहाँ से जीत चुके हैं। तो सबसे पहले बात हो जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हैरान कुन तौर पर इस हल्के में से मैदान मार लिया है। गुज़श्ता रोज़ जो नताइज सामने आए हैं, जो 2018 के नताइज को मद्देनज़र रखते हुए अगर हम इस बात करें तो 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हल्के में 5वां नंबर था। 7,000 से कुछ ज़ायद वोट लिए थे, बड़े कम वोट लिए थे। जबकि जो विनिंग पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके 35,000 से ज़ायद वोट थे। समझा जाता था जो इस हल्के में लोग थे, शहरी थे, ज़्यादा हज़ारा बरादरी के लोग हैं, पंजाबी बरादरी के लोग हैं, पश्तून हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस हल्के में वोट बैंक बहुत कम रहा है। कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हल्के से कामयाबी हासिल नहीं की। लेकिन बावजूद इसके कादर खान मंदोखेल कल 500 से 600 की वोटों की मार्जिन से ये नशिस्त जीतने में अपने नाम करने में कामयाब हुए। जो सबसे अहम बात है, गुज़श्ता रोज़ जो टर्नआउट देखने को मिला वो बड़ा कम टर्नआउट था। यानी कि 2018 की बात करें तो 2018 में 42% टर्नआउट था, जबकि अभी कल का जो इलेक्शन था उसमें ये टर्नआउट 50% कम, यानी कि 21% ये टर्नआउट रहा। टर्नआउट कम होने के बावजूद भी जो रिज़ल्ट आए हैं वो आज सुबह, यानी कि इलेक्शन के ख़त्म होने के अगली सहरी के वक्त सुबह 6 बजे के 7 बजे के पास ये रिज़ल्ट कंपाइल हुए हैं। जब कल गुज़श्ता रोज़ जब रिज़ल्ट आने का सिलसिला शुरू हुआ तो 50 पोलिंग स्टेशन तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आगे जा रही थी। बाज़ हल्के जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बाज़ हल्के अहबाब ने अपने फ़तह के जो ऐलानात हैं वो करने शुरू कर दिए। मठेरियाँ तकसीम करनी शुरू कर दी गई, भंगरे और लुडियाँ डालनी शुरू कर दी गई कि मुफ्ता इस्माइल इस हल्के में इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। लेकिन जब कुछ मज़ीद हल्कों के नताइज आने शुरू हुए तो सूरत हाल जो यकसर तब्दील हो गई।
सूरत हाल यकसर तब्दील हुई तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरीम नवाज़ हैं और दीगर रहनुमा हैं, एहसन इकबाल, खुरम दस्तगीर, और उन्होंने जो ट्वीट्स के ज़रिए ये कहना शुरू, इसको इस हल्के के नताइज को भी डस्का के इलेक्शन से तशबीह देना शुरू कर दी गई। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि डस्का का इलेक्शन भी जो जिसके नताइज भी अगली सुबह जाकर उसके जो पोलिंग अफसर थे, प्रिजाइडिंग अफसरान थे, पहुँचे तो वो मामला मशकूक हुआ। इसका मामला भी कुछ देर के लिए ये नताइज रुके रहे। तो इस पर इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो बहुत अहम है। आगे चलकर इलेक्शन कमीशन के किरदार के हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन जो अहम बात है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो इस बड़े कम मार्जिन से 500 के 600 के मार्जिन से ये नशिस्त लूज़ की है उन्होंने, वो इस नताइज को मानने को तस्लीम नहीं कर रही। मुस्लिम लीग नून के अलावा दीगर जमातें भी जो इस हल्के में दीगर जमातें थी पीपल्स पार्टी के मद्दे मुकाबल, वो भी इस हल्के के नताइज को यकसर मुस्तरद कर रही है। तो मिफ्ता इस्माइल, शहबाज शरीफ का जो लास्ट टाइम वोट था वो भी कुछ 719 के वोटों से आ रहे थे। मिफ्ता इस्माइल भी इतने ही कम मार्जिन से शिकस्त हुई। तो इसके अलावा साथ साथ जो समझा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये हल्का है, जिस तरह NA-75 डस्का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नशिस्त थी, नशीन इफ्तिखार उसको अपनी जीती हुई नशिस्त को बरकरार रखने में कामयाब रहीं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल तब्दील नज़र आई। यहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये फैसल वावडा ने नशिस्त जीती थी, नशिस्त जीतने के बावजूद और इतने कम जो इनकी साख को मुतासर किया है, जो नताइज आए हैं इतने हैरान कुन नताइज हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। मतलब इतनी बुरी पोजीशन, पहला दूसरा नहीं बल्कि हल्के में उनका 5वां नंबर है। 5वां नंबर मिर्ज़ा जो अमजद अफरीदी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे थे, उनका जो वोट बैंक है वो उन्होंने जो वोट लिए हैं वो हैं 8,927, यानी कि 5वें नंबर पर उनकी जमात आई है, जो पहले नंबर पर थी 2018 के इलेक्शन में। इसमें जो फैक्टर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो शिकस्त के सबसे अहम फैक्टर है कि जो इनके नीचे MPA थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिन्होंने 2018 में इलेक्शन जीता था, वो ख्वाहिशमंद थे जब फैसल वावडा इस नशिस्त को छोड़ा तो वो ख्वाहिशमंद थे यहाँ से MNA का इलेक्शन लड़ने के लिए। उनका वोट बैंक था, वो इस हल्के के रहने वाले थे, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया, जिससे उन्होंने भरपूर मुखालफत की अपने उम्मीदवार की, MNA की, जो अफरीदी साहब की। तो वो वोट बैंक जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ। लेकिन उससे भी बड़े जो फैक्टर्स हैं वो इमरान खान साहब की पॉलिसियां हैं, जो वादे किए गए हैं कराची के साथ। 20 में से 14 नशिस्तें उस वक्त भी बड़े जो सियासी तजिया नगार थे उनकी सोच से हट कर ये नशिस्तें तहरीक इंसाफ ने समेटी। इस ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त के बाद खातर ख्वाह जो साख है PTI की मुतासर हुई है। इसकी वजह है इमरान खान की पॉलिसियाँ, वादे, जो अरबों के तरक्याती फ़ंड का ऐलानात किए गए, लेकिन उस पर अमल दरामद कहीं भी होता हुआ नज़र नहीं आया। साथ ही साथ फैसल वावडा जिनका ताल्लुक़ इस हल्के से नहीं था, लेकिन इस हल्के से वो इलेक्शन जीतने के बावजूद कभी उन्होंने इस हल्के का रुख नहीं किया। हल्के का जो सबसे अहम जो मसला रहा है वो पानी का मसला है, लेकिन पानी के वज़ीर होने के बावजूद भी वफाकी वज़ीर अपने हल्के के लोगों को साफ़ पानी की फराहमी में मुमकिन बनाने में कामयाब नज़र नहीं आए। वो अपने पार्टी का दफा करते तो नज़र आते हैं TV स्क्रीनों पर, कभी बूट लहराते नज़र आते हैं तो कभी कुछ, लेकिन अपने वोटर्स को वो खुश नहीं रख सके, रिलीफ नहीं दे सके, जिसका वोटर्स ने इतना ख़तरनाक उनसे बदला लिया है। वो वोट की शक्ल में बनता भी है वोटर्स ने अपना बदला वोट के ज़रिए लेना होता है, और उन्होंने अपने भरपूर तरीके से अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो उनकी पोजीशन 5वीं पोजीशन है, वो इसी वजह से हुई है। इस वजह से कराची में खातर खा साख मुतासर हुई है इस नशिस्तें हारने के बाद। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की, जो बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर समझा जा रहा था। जिस तरह उनके कारकुन बड़े मुतहरक नज़र आ रहे थे, जो मौजूदा सिनेरियो था फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के हवाले से जो 2 हफ्ते कबल जो सूरत हाल बनी रही, उसके बाद समझा जा रहा था कि इस हल्के में जहां पाकिस्तान तहरीक लब्बैक ने 2018 में 24,000 के करीब वोट लिए, तो इस दफ़ा भी वो कोई बड़ा सेटबैक अपसेट कर सकती है। तो वोट जो थे उनका, जो तहरीक लब्बैक ने जो वोट लिए हैं वो 11,125 वोट हैं, यानी कि कोई 4,000 के लीड से जो विनिंग कैंडिडेट हैं पीपल्स पार्टी वो हैं।
लेकिन बड़ी वजह पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की उन्होंने भी इस नताज को मुस्तरद किया। उन्होंने भी कहा कि हमारे नताज हैं वो जो कि चुराए गए इस हल्के में, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की पीछे रह जाने की वजह भी सेम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जैसी है कि यहाँ भी एक और कैंडिडेट थे जो इस हल्के में TLP की नशिस्त से इलेक्शन लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जिस वजह से ये इख्लाफात पैदा हुए और उन्होंने भी अलहदा से ये इलेक्शन लड़ा, जिस वजह से ये जो बड़े करीब मार्जिन से तहरीक लब्बैक का वोट बैंक था और उनका जो दूसरे कैंडिडेट थे उन्होंने भी खातर ख्वाह वोट हासिल किए। तो अगर ये वोट दोनों इकट्ठे होते तो ये एक विनिंग पोजीशन में जा सकते थे, लेकिन फिर भी तहरीक लब्बैक का जो रोल है इस हल्के में वो बड़ा अहम देखने को मिला है। अगर थोड़ी सी जो सियासी मज़ीद इसमें जो पार्टी तंजीम साजी है इसमें तवज्जो दे तहरीक लब्बैक मुस्तकबिल में, तो ये बड़े बड़े जो पार्टियों हैं, पार्टी के रहनुमा हैं, उनको भी टफ़ टाइम देने की सलाहियत रखती है। इसके अलावा बात करेंगे हम जो वफाक और नीचे सिंध में इत्तेहादी जमात हैं MQM ने इस हल्के में 7511 वोट लिए। जो कराची की जमात है समझी जाती थी इस हल्के में 3 दफ़ा वो इलेक्शन भी जीत चुकी हैं, लेकिन वो 6ठे नंबर पर मजमूई वोटों के तादाद पर रहीं। अगर ये दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और MQM मिलकर ये इलेक्शन लड़ते तो शायद ये नशिस्त के जो नताइज हैं ये मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ये जो इत्तेहाद है ये गैर फितरी इत्तेहाद है। ये बस वफाक और सिंध की वजाहत इत्तेहाद है, लेकिन इलेक्शन उन्होंने अगर लहदा लड़ा जिसके नताज सामने आ गए हैं। इसमें अहम बात है मुस्तफ़ा कमाल PSP, उन्होंने भी थोड़ी सी अपने कद को छोटा किया और चेयरमैन PSP ख़ुद ज़िमनी इलेक्शन में उतरे मुस्तफ़ा कमाल, लेकिन उन्हें काफ़ी मायूसी हुई। 9227 वोट तो हासिल किए, तहरीक इंसाफ को पीछे छोड़ा, ये उनकी बड़ी कामयाबी है। लेकिन उन्हें अब ख़ुद ये इलेक्शन, मेरा ख्याल है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि एक पार्टी के चेयरमैन होने की वजह से ख़ुद ये इस इलेक्शन में नहीं उतरना चाहिए था। इस ज़मीनी इलेक्शन में तो शिकस्त हुई, उन्होंने भी इस नताइज को मुस्तरद किया, वो भी जीत का दावा कर रहे हैं। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन जो बड़ा मुतहरक नज़र आया हमें डस्का के इलेक्शन में, वो उस तरह उसका रोल जो है वो हमें कराची के इस हल्के में देखने को नहीं मिला, जहां पे वहां पर प्रिजाइडिंग अफसरान 23 को जो पोलिंग स्टेशन का मामला मशकूक हुआ था, फौरी इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया, प्रेस रिलीज़ जारी की, जो है हल्के के नताइज उनको रोक दिया। यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी ही थी। मुस्लिम लीग नून ने जब नताइज का सिलसिला रुका रहा 2 से 3 घंटे तक किसी हल्के का भी नतीजा नहीं आया, तो मुस्लिम लीग नून ने शोर मचाना शुरू किया। मरियम नवाज़ के तसलसल के साथ जो ट्वीट्स सामने आए कि इस हल्के के इलेक्शन को चुराया जा रहा है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन वही जिसे कहते हैं कि बिल्कुल चुप, कोई उसकी वजाहत भी सामने नहीं आई कोई। तो ये मामला जो है जो डस्का का मशकूक होने के बाद ये भी मामला मशकूक है, पार्टियां मुस्तरद कर रही हैं। शाहिद खान अब्बासी ने उसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा हम नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। ये मिफ्ता इस्माइल का इलेक्शन है, वो जीते हुए थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने इस इलेक्शन को चुराया है। बहरहाल ये तो NA 249 का इलेक्शन था जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जीती हुई नशिस्त जिसने लूज़ की। ओवरऑल अगर हम मजमूई तौर पर जो ज़मीनी इंतखाब, जो हालिया ज़मीनी इंतखाब आए हैं, उनमें भी अगर बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन बहुत मुतासर हुई है तमाम ज़मीनी इलेक्शन में। तो कल के जो व्हील आ गया उसमें हमने वो उस जो जितने ये ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं, क्या किरदार रहा, माजी में यहाँ पे किसकी पोजीशन मजबूत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हल्के में जीती हुई थी और नशिस्त हारी, इस पर कल के वीलॉग में बात करेंगे। तो नाज़रीन, अहम बात जो ये है कि जब भी कोई इलेक्शन होता है, डस्का का इलेक्शन हो, वज़ीराबाद का इलेक्शन हो, या फिर कल का कराची का इलेक्शन हो, जीती हुई पार्टी एक तरफ तो, लेकिन जो हारी हुई पार्टी वो नताज को तस्लीम नहीं करेंगे। क्या ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे मुस्तकबिल में? अगर ये मामला ऐसे ही रहे तो अवाम का जो हक़ राय दही का एक भरम है वो टूट जाएगा। इस वक्त हुकूमत संजीदा नज़र आ रही है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। फवाद चौधरी रोज़ कहते हैं कि अपोजिशन आए, हमारे साथ बैठे और बात करे ताकि इंतखाबी इस्लाहात लाई जाएँ, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे उंगलियां ना उठें किसी भी इंतखाबी अमल पर। तो नाज़रीन, ये था आज का वीलॉग जिसमें हमने हाथा किया तमाम पार्टी पोजीशन का। हैरानकुन तौर पर जो नताइज सामने आए, तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब इस इलेक्शन के बाद अगला इलेक्शन खुशाब का इलेक्शन है, उस पर भी हम आपके साथ वीडियोस शेयर करते रहेंगे, पार्टी पोजीशन आपके सामने रखेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।